ठहरो, अभी हमारे 15 पन्ने बाकी है। अगर उस जेलर में आप होते, अगर उस जेलर में हम होते और हमें सजा सुनाई गई होती तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती। लेकिन उनके अंदर ये वाली चीज नहीं आई। उन तीनों महापुरुषों के अंदर इतनी खुशी थी, जैसे एक जेलर को जेल से बाहर निकलने के लिए उत्साह होती है, वैसे उनको फांसी पर लटकने के लिए उत्साह थी। और आज इस देश की 22 वर्ष की युवा, 23 वर्ष की युवा एक नेक्स्ट के चक्कर में रहता है और कहता है एक नेक्स्ट की नापसंद सबको याद रहती है, लेकिन हमारे देश की सफाइयों को कभी याद नहीं रहती है। हमारे देश का शिक्षा स्तर इतना कमजोर है कि हमने देखा इस बार कि 90% में से 90% लोगों को ये नहीं पता है कि 23 मार्च को है क्या। इतना लो स्तर है हमारे युवा का। और आप हमारे देश के लिए ये कह रहे हैं, अगर आपके अंदर ये सोच है कि ये देश को आजाद कराने के पीछे किसी एक धर्म के व्यक्ति का हाथ है, तो ऐसा नहीं है। आप ये गलत सोच रहे हैं। आप अपने मन से ये थॉट हटा लीजिए, क्योंकि इस देश को आजाद करने के पीछे बहुत महान पुरुषों का योगदान है। सुभाष चंद्र बोस वो एक बंगाली होकर उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ऐसा फौज नहीं बनाया, बंगाली फौज का गठन नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंद फौज का गठन किया। इस पूरे देश की आजादी दिलाई। भगत सिंह जो कि सिख धर्म के होते हुए उन्होंने सिर्फ सिखों के लिए युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने सिर्फ पंजाब की क्रांति के लिए युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने पूरे देश की क्रांति के लिए युद्ध लड़ा और इस देश को आजाद कराया। लाला लाजपत राय जब लाठियां खा रहे थे तो वो सिर्फ लालाओं के लिए लाठियां नहीं खा रहे थे, बल्कि वो पूरे देश के लिए लाठियां खा रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ मराठों के लिए सिर्फ महाराष्ट्र के लिए युद्ध नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने तमिलनाडु से लेकर पूरे देश को आजादी दिलाई। महाराणा प्रताप उन्होंने सिर्फ क्षत्रिय के लिए युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि अगर आपके मन में ये है कि हमारे देश की आजादी दिलाने के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ है, तो ऐसा नहीं है। मिसाल में APJ अब्दुल कलाम, उनका भी देश में आजादी दिलाने का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि इस देश के मुस्लिम धर्म के होते हुए। लेकिन आज भी हमारे समाज के लोगों में यही धारणा है, लोग भाषाओं के आधार पे बढ़ जाते हैं, जातियों के आधार पे बढ़ जाते हैं, धर्मों के आधार पे बढ़ जाते हैं और प्रांतों के आधार पे बढ़ जाते हैं, लोग क्रांतिकारियों के नामों के आधार पे बढ़ जाते हैं। हम सोचेंगे, हमारे मन में ये विचारधारा है, हम जानेंगे कि हमारे मन में यही थॉट है, ना जाने वो कौन आखिरी पीढ़ी होगा, ना जाने वो कौन सा शख्स होगा जो हमारे देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इन गांठों को खोलेगा। अगर वो इंसान अगर मिल जाए इस गांठों को खोल दे तो आपको पता चल जाए कि एक का भी बलिदान होती है। लेकिन आज भी हमारे देश में लोग जाति धर्मों के आधार पर जान रहे हैं। ये एक जागरूकता रैली है। मैं चाहूंगी कि हमारे देश में हर लोग जागरूक हो, हर लोग शिक्षित हो, हर लोग इतिहासों को पढ़ो, क्योंकि डिजिटल जमाना कितना भी हो जाए, लोग डिजिटल जमाना कितना भी हो जाए, जो चीज हमें किताब सिखा जाती है वो चीज आपको डिजिटल जमाना नहीं सिखाएगी। आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से हमारे हम सवालों को पैदा करते हैं, और आप जब तक सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप अपने मौलिक कर्तव्य को जानेंगे नहीं। आपका समय ज्यादा जाहिर ना करते हुए मैं फिर से भगत सिंह की एक लाइन बोलना चाहूंगी कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। जय हिंद, जय भारत।